Excuse me. ओहो Excuse me. ओहो Excuse me. मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे वैक्सीन कहाँ लग रही है? वैक्सीन लेफ्ट हैंड में लग रही है। Disgusting. ओके सर। ब्लैक कॉफी और चाय यार झूठ नहीं बोलना यार, दिमाग खराब हो जाता है यार। नहीं यार सही बता रहा हूं यार, किसी मेले ठेले में तो जाने नहीं चाहिए। भाई साहब मैं कल चला गया हरिद्वार मेले में, अब वहां एक तंबू से आवाज आ रही है, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, भाई साहब बहन जी, आइए आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए भाई साहब, आइए बहन जी आइए। मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा है। कसम से यार दिमाग खराब हो गया यार। नहीं यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्ची है। बढ़िया रोलिंग एंड एक्शन। अरे यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, दिमाग खराब हो गया कसम से यार। मेले ठेले में तो जाने नहीं चाहिए। पिछले दिनों में चला गया हरिद्वार मेले में, अब एक तंबू से आवाज आ रही, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये भाई साहब, ये बहन जी, ये आइए बहन जी, आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी, आइए भाई साहब 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए। मैं गया, 100 रुपया दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। ओके सर, नाइस। नेक्स्ट ऑफ द सोचा कि ये पूरा हम इसको हिंदुस्तानियत वाला शो बनाएंगे। इसमें इस कार्यक्रम में आपको हिंदुस्तान नज़र आएगा। सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं, ये हम शो गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें हम साड़ी, ब्लाउज़ और भारतीय परिधान में भी रहेंगे हमारे कैरेक्टर्स, धोती पैजामे में भी रहेंगे हमारे सब्ज़ी वाले, हमारे रिक्शे वाले, दूध वाले, सब आम लोगों को लेके चल रहे हैं, ताकि ये शो जब आप देखें तो आपको लगे आपका अपना शो है, आपके बीच का शो है। ये ना लगे कि आप किसी इंग्लिश शो की कॉपी देख रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे शोज हैं, एक ज़बरदस्त टक्कर है सर, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको हिट करने के लिए, कितनी तैयारियां चल रही है, और क्या इस शो में आपके अलावा और कौन कौन देखने वाले हैं?
मुझे लगता है जो नेचुरल चीज़ होती है वो हमेशा वर्क करती है। तो बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं हमारे सामने, वो भी हमारे सारे दोस्त हैं और अच्छा करते हैं। तो हम अपने शो में सच्चाई और इनोसेंसी रखेंगे, तो इसलिए हमारा शो थोड़ा अलग लगेगा, देसी लगेगा। एक भारतीयता और उसके साथ लगेगा, आपको अपने गांव की भी याद आएगी उसमें, और अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने जो संस्कार कल्चर हैं, इनको भी हमने कॉमेडी में पिरोया है। कलाकार कौन कौन से होंगे इसमें देखिए, इसमें गेस्ट में तो कभी हम पारितोष है, कभी सुगंधा मिश्रा है, कभी संकेत भोसले है, कभी सुमेध है, कभी वीआईपी है, और इन लोगों को हम इनवाइट करते रहेंगे एक एक सेगमेंट में। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट मैंने खोज रखे हैं जो अपने हिंदुस्तान में हैं और गांव में हैं, और उनको मुंबई तक कोई नहीं लाया, या उनको ऐसा कोई ब्रेक नहीं मिला बड़ा। तो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। तो उनके सबके मैंने एड्रेस निकाले हैं, उनसे बातें की हैं। तो हर शो में एक ऐसे यूनिक आर्टिस्ट को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो दूर दराज रहते हैं, और किसी की नज़र उन पे नहीं पड़ी, और वो मुंबई आने में भी बहुत शर्माते हैं और डरते हैं। आपके नए शो से कहीं ना कहीं कपिल शर्मा तो डरे ही होंगे। नहीं, बिल्कुल डरा नहीं है, और वो भी अपना भाई है। पहले तो हम इकट्ठे शो भी करते थे। एक ज़माना था वो तो हमारे शो देखने भी आता था, और बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपना देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल देश है। अपना भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, इसमें तो कई सैकड़ों देश इसमें समा सकते हैं। तो यहाँ एक दो कॉमेडी शो से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कॉमेडी शो और होने चाहिए, सब चलेंगे। दर्शक इसको कब तक देख सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसको गुपचुप बना रहे थे। गुपचुप इन द सेंस प्रोड्यूसर का प्लानिंग था कि हम बनाने के बाद फिर मीडिया को दिखाएंगे, लेकिन ये न्यूज़ अच्छी फैल गई और हमारे मीडिया के सब मित्र आ गए और काफ़ी शो गर्म हो गया। तो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ने डिमांड की है। तो अभी हमारे प्रोड्यूसर का डिपार्टमेंट है कि वो किसको देंगे, लेकिन मुझे लगता है 15 दिन के अंतराल में ये हमारा शो किसी न किसी चैनल में या OTT पे भी आ जाएगा, क्योंकि आज OTT भी छोटा नहीं है। जाते जाते अपने गुजर भैया वाले अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? अरे बस हंसत रहो, एंजॉय करो, मौज लो, और का रखा है जिंदगी में। कोरोना वैसे इतना परेशान किया है, समझे? ए मिश्रा, यादव, संगठा, ये कोरोना ससुरा जा रहा है, समझे? अब इसका विदाई हो रहा है, अब हंसी खुशी की बात होगी, अब सब लोग मौज करेंगे, हम सबको साथ लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये ससुरा 1.5 साल बर्बाद कर दिया है कोरोना, दिमाग खराब हो रहा है। आपके शो में कुछ ऐसा पॉलिटिकल सटायर भी होगा क्या, कि जैसे आप हमेशा करते रहे, जैसे राहुल गांधी जी आलू से सोना निकालने वाली बात, या मोदी जी वगैरह जो, तो ऐसा कुछ इसमें होगा क्या? इसमें भी देखने को मिलेगा इस तरीके से? मुझे लगता है हमारे जितने साथी हैं कॉमेडियन, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन सब पॉलिटिकल आइटम कोई नहीं करता। सब या तो फिल्म स्टार्स की नकल करते हैं और उन्हीं की मिमिक्री करते हैं। लेकिन मुझे शौक़ भी है और मुझे आनंद भी आता है कि नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, राहुल गांधी तो हमारी खुराक है। तो राहुल गांधी तो हमसे बड़े कॉमेडियन हैं, तो सबसे बड़ा कंपटीशन मेरा तो उन्हीं से है। तो वो उनकी भी खिंचाई होगी, और लालू प्रसाद की मिमिक्री से तो मेरी पहचान हुई। मुलायम सिंह जी की जब मिमिक्री करता हूँ तो अखिलेश यादव खुद फरमाइश करते हैं कि यार मेरे पापा की मिमिक्री करो। अभी मैंने मुलायम सिंह जी से पूछा, हमने कहा नेताजी लॉकडाउन में कैसा रहा? अब लॉकडाउन, अब पैसा हो गए लॉकडाउन में, लॉकडाउन अच्छा रहा। अब लॉकडाउन की वजह से हम सब परिवार बैठे
सब साथ बैठ के खाना खाए सब परिवार। हम अखिलेश शिवपाल सब साथ बैठे खाना खाए लॉकडाउन में। अब हम जब साथ बैठे तब हमें पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। अब देखिए भैया, जब भी कोरोना आया था भैया तो किसी ने कहा कि होली करके चला जाएगा, फिर किसी ने कहा भैया ये दिवाली देख के चला जाएगा, फिर किसी ने कहा बकरीद देख के चला जाएगा। मुझे तो लगता है भैया ये मेरी शादी के बाद ही जाएगा। जी आप भी साथ में आएंगे। नाम की थोड़ा सा बीच में गैप दे दीजिएगा, बीच में नाम लिखता है। राजू भाई आपका नाम पूछिए। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हंसते रहो विद राजू श्रीवास्तव, एक ऐसा फैमिली शो जिसकी कल्पना कि राजू जी जिस चीज की कल्पना करते हैं, जिस कॉमेडी शो की कल्पना करते होंगे, उसमें कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा, ऐसा वो कार्यक्रम है। आप राजू जी, टीपी अग्रवाल जी, अशोक सरोगी जी, सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ टीपी अग्रवाल जी का, और साथ में हमारे प्रोड्यूसर और हमारे शहर की जानी मानी हस्ती अशोक सरोगी साहब का। हमारे सारे मित्र शुभचिंतक जमा हैं, अरुण जी हैं और राहुल हैं, रोशनी सिंह हमारी को आर्टिस्ट हैं और उनको जानते हैं आप लोग, सुरेंद्र, हाँ सारे मित्र हैं। हमारे डायरेक्टर हैं सुनील जी और दिलीप गुलाटी जी यहाँ मौजूद हैं, ये इन सब की परिकल्पना है। तो वैसे हिंदुस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया है, वो कर्ज तो कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि सब दोस्तों की भी चाह थी कि एक बार फिर से कुछ फ्रेश चीज़ें लेके और दोबारा से कुछ हंगामा किया जाए। और लोग हंसना चाहते हैं। कोरोना जैसे इस महामारी से हम लोग निकले हैं, लगभग निकले हैं, तो ऐसे में हंसी की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबने मीटिंग की और आप सब लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया और आज हम आपके बीच हैं। अब आप बताइए सर, किस तरह से लोगों को हंसाएंगे, क्योंकि पहले से ही कई सारे टीवी शो है कॉमेडी के, इसमें क्या नया होगा, क्या अलग होगा? जी हम पहली बात तो कॉमेडी शो एक या दो अपने आते हैं या 3 आते हैं। ये वैसे देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना देश बहुत विशाल है और 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश इसमें समा सकते हैं। तो वो हिसाब से 2 शो तो बहुत कम है। कॉमेडी के और शो होने चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना ये कभी ना फ्लॉप होता है और ना इसकी मांग कभी कम होती है। अब तो डॉक्टर्स का भी कहना है, सबका ये कहना है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। सो ये दोनों शो जो चल रहे हैं वो भी हमारे साथियों के हैं और सब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं
और मेरी बिरादरी है वो भी, जो मेरे दूसरे शो हैं चैनल्स में कॉमेडी के। लेकिन हम अलग इस तरह से करेंगे, जो हम लोगों ने इनपुट लिए हैं कि वो शो अब धीरे धीरे बहुत अपग्रेड और बड़े वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम है, पहनावा है, ये थोड़ा बहुत हाई क्लास होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम उतने ही देसी रहेंगे, हम अपने रीति रिवाज, हिंदुस्तानियत, कल्चर, संस्कार को रखते हुए हास्य को लेके आएंगे। हमारे शो में सिर्फ इंग्लिश कॉस्ट्यूम और वो सब बातें नहीं होंगी, बल्कि इसमें धोती पैजामा, गांव की बातें, लड़की की विदाई, गांव का खाना, बैलगाड़ी या ऑटो रिक्शा, सब्जी वाले, दूध वाले, मैं इन सब को लेके चलता हूँ। और एक्चुअली यही असली हिंदुस्तान है। आपके साथ और कौन से कलाकार इस शो में नजर आए? जी, इसमें मुझे खुशी है कि अशोक जी ने कहा है कि जहाँ तक हंसाने की बात होगी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और बेहतर से बेहतर आर्टिस्ट हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम गेस्ट में जो हमारे सारे मित्र हैं, सुगंधा मिश्रा है, फिर पारितोष है, फिर सुगंधा के पति महोदय हैं, संकेत भोसले है, और वीआईपी है, फिर सुनील पाल है, एहसान कुरैशी है, और ये इनको तमाम को हम हर एपिसोड में एक एक करके लाएंगे और इनसे वो बातें हम कहलवाएंगे जो उन्होंने पहले ना कही। सर, आपके साथ सुंदर जी दिख रहे हैं, कभी कपिल शर्मा शो के जान हुआ करते थे, तो जब भी कुछ होता था तो इनके बारे में तो क्या मतलब ऐसा माना जाए कि राजू श्रीवास्तव जी आप भी वो शो से जुड़ चुके हैं कपिल शर्मा के साथ? तो क्या इस तरीके से माना जाए कि आप मतलब उनको बहुत ज़्यादा टक्कर देंगे और ये इस तरीके क्यों सुरेंद्र, ये तो भाई आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड है, जहाँ जो इनको याद करता है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये कि इनके प्रेजेंस से शो जो है खिलता है और उठ के आता है। तो हमने इनसे बात की तो ये अवेलेबल हो गए, और सारा काम एक्चुअली बहुत सारा कार्य मित्रता और जहाँ पहचान होती है तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। राजू श्रीवास्तव जी 1993 में पहली बार कैसेट के रूप में लोगों के घर घर पहुंचे। हाँ, बाद में आप टीवी के माध्यम से कॉमेडी शो जब आए थे, लोगों ने असल में हर लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में पहचाना ये राजू श्रीवास्तव, नहीं तो जो पैसे लेकर के जो देख सकते थे वो आपको जानते थे। तो तब के राजू श्रीवास्तव जो कैसेट वाले राजू श्रीवास्तव थे, और बाद में टीवी पर आकर के जो राजू श्रीवास्तव ने जो धमाल मचाया, उसमें कितना आप अंतर समझते हैं? पहले देखिए कैसेट का ज़माना था, वो चरखी वाले कैसेट आते थे, जो फंस जाता तो पेंसिल लगा के करते थे। तो उस समय जो हम देखते थे, ट्रेन में चलते थे उस समय, तो उस टाइम की बातें करते थे। ट्रेन में टीटी कैसे बात करता है, बर्थ कैसे घेरी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है। अब उसके बाद भाई हमें ये सब लोग फ्लाइट की टिकट देने लगे, तो अब मेरे आइटमों में एयर होस्टेस कैसे बात करती है, या विदेशों में क्या होता है, कैसे क्या होता है। समय के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, समय के साथ चलना चाहिए। आपके जो शोज है उसमें काफ़ी जगह पे आपने कुछ नेताओं के लिए जो है खिल्ली उड़ा के लोगों को हंसाया है, क्या इस शो में भी आप इस तरीके का कुछ करने वाले? मुझे लगता है कि मिमिक्री की दुनिया में, स्टैंड अप में हमारे जितने भी साथी या इंडिया में जितने भी हैं, वो पॉलिटिशियन का कोई नहीं करता। वो कहते हैं यार इनको छेड़ो मत कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मेरा मानना है कि सब लोग एक्चुअली अब सब लोग एंजॉय करते हैं। पहले चाहे कोई पॉलिटिशियन बुरा मानता होगा, अब सब एंजॉय करते हैं, सलीके से करना चाहिए। और हाँ, हम आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पर्सनल अटैक करें, मर्यादा में रह के सब एंजॉय करते हैं। और मुझे सिर्फ मैं हूँ जो फिल्म स्टार्स की मिमिक्री के अलावा अटल जी से शुरू किया था, अटल जी की मिमिक्री, फिर लालू जी की, फिर मुलायम सिंह जी की, और
इस तरह से और भी शरद पवार जी की वो करता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है और लोग पसंद कर रहे हैं। विद राजू श्रीवास्तव विद कपिल शर्मा, टाइटल कहीं ना कहीं मिलता जुलता, तो क्या ये कपिल को टक्कर देने के लिए शो है? कपिल से बात हुई आपकी? देखिए, हास्य का जब शो होगा कॉमेडी का तो टाइटल तो आसपास ही होता है, लेकिन आप ठीक से पढ़िए, हंसते रहो इसमें ऐड है। नहीं, वो भी हमारा भाई, हमने साथ में बड़ा काम किया है और सब लोग आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर आता है, फिर धोनी आता है, फिर कोहली आता है ना, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर शाहरुख खान आते हैं। फिर ये तो एक साइकिल है, दुनिया है, और जो अच्छा करेगा वही टिकेगा। क्षेत्र में आर्ट वाले क्षेत्र में इसमें कोई कॉम्पिटिशन, बड़ा हास्य कलाकार तो अच्छा राहुल गांधी है। मेरा कंपटीशन उन्हीं से है। सर, आप यूपी फिल्म जो उसका जो चेयरमैन है विकास परिषद के, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी आपके खुराक हैं, ये क्या फॉर्म में रह करके इस तरीके से क्या योगी जी और मोदी जी की आपके वो आ सकते हैं इसके अंदर? देखिए, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी है, खुशी भी है कि आदरणीय मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या हमारे योगी जी हों, तो जब भी उनसे बात हुई तो एक दो बार मैं सिर्फ उनसे काम की बात कर रहा था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और ये मुझे प्रॉब्लम है और ये सब ठीक करा दीजिए। तो पूरा सुनने बाद बोले कि कॉमेडी कहाँ है? तो सबका यही कहना है कि आप जो है हंसाते ज़रूर रहिएगा, इसी वजह से आपकी पहचान है और वो हम हंसाना चालू रखेंगे, उसको कॉमेडी पे हावी नहीं होने देंगे। मैं पूरा जस्टिस करूँगा। सर, दर्शक कब तक देख सकते हैं इस कॉमेडी को, कहाँ देख सकते हैं? मुझे अभी अशोक जी ने बताया कि शायद उनके एक या दो मित्रों को पता था, मीडिया में शायद एक आध लोगों को पता था, और लेकिन ऐसा लग रहा मुंबई में सबको मालूम हो गया और बड़े ऑफ़र आने शुरू हो गए। तो हमने इसको प्लान किया था OTT के लिए, लेकिन जिस तरह से लोग आगे बढ़ के अशोक जी से मिलने आ रहे हैं कि ये शो हमें दे दो या ये शो हमें चाहिए, तो मुझे लगता है हम किसी अच्छे टीवी चैनल को भी दे सकते हैं। और अशोक जी फिलहाल ओपन नहीं कर रहे। हाँ। और टीपी अग्रवाल जी से सवाल है कि टीपी जी, इस कोरोना महामारी के दौर में जी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो वर्कर्स हैं परेशान जी, इस टीम को जो है क्या आश्वासन आपकी तरफ से कि उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े? या देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, हिम्पा तो इनके साथ हमेशा खड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि अब इनको वर्कर की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती। एक कम से कम एक काम ऐसा हो गया है, अगर आप कहीं शूटिंग कर रहे हैं, कोई वर्कर, कोई फेडरेशन का कोई आदमी आपकी शूटिंग को बंद नहीं करा सकता। वो आपकी शूटिंग के अंदर एंटर नहीं हो सकते। अगर वो एंटर होते हैं, आपको तंग करते हैं, दे विल बी अरेस्टेड इमीडिएटली। ये लेबर कमीशनर का भी ऑर्डर है और ये बहुत बड़ी बात है, और ये किसी के पास की हिम्मत की बात नहीं थी। हम लोगों ने इतने लेटर लिखे लेबर कमीशनर वाले को, क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते थे कि हमारे 5 लाख मेंबर, जबकि हकीकत ये है कि उनके 40,000 मेंबर लेबर अपना फेडरेशन के, दे गॉट ओनली 40,000 मेंबर्स, जबकि हमेशा वो बोलते हैं 5 लाख मेंबर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा 5 लाख मेंबर, उन्होंने CM को लेटर लिखा 5 लाख मेंबर। तो हम लोगों ने वही चैलेंज किया उनको, और साथ में उन्होंने 14-15 एसोसिएशन, इतनी बोगस एसोसिएशन बनाई कि जिनको सिर्फ फेडरेशन में रहने के लिए, अपना दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे और हमको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने एसोसिएशन बनाई। तो वी आर थिंकिंग कि वो एसोसिएशन किसी भी ढंग से बंद होनी चाहिए, और जो फेडरेशन का डर प्रोड्यूसर्स के अंदर था, जिस ढंग से प्रोड्यूसर्स को वो ब्लैकमेल कर रहे थे, वो आगे नहीं, यही है। और यही मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग आराम से शूटिंग कीजिए, आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई तंग करता है, प्लीज़ रिंगर साहब, हम लोगों के पास एक अपना अच्छा वो बना हुआ है, अपना ये करता कंप्लीट अरेंजमेंट। आप फ़ोन करेंगे
तो इमीडिएटली पुलिस विल रीच देम, हम लोग फोन करेंगे। इंपा की तरफ से इंपा की तरफ- हेल्पलाइन बनाई जा रही है। बनेगी अभी, मतलब कोई आदमी यानी आपको कोई भी परेशान नहीं प्रोड्यूसर को कोई तकलीफ होगी लास्ट क्वेश्चन, तो आप उस हेल्पलाइन पे फोन करिए। कर- जी इंतजार और करना होगा। हाँ जी, इस शो के लिए इस इस शो के लिए तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, नहीं नहीं सर, 2 वीक विकास प्रोडक्शन सर इस कार्यक्रम का जो है प्रोड्यूसर है राहुल जी साथ में है, किस तरीके से देखा जाए, ये किस तरह का एंटरटेनिंग शो है, किस तरीके से मेरा सवाल सरोगी जी और सर मैं तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक वकील हूँ, डेफिनेटली वाइफ नहीं आई है जो कि एक प्रोड्यूसर है, मैं यहाँ हूँ, परंतु डेफिनेटली मेरी ही आइडिया थी कि लोग इतने टेंशन में जी रहे हैं इस वक्त, और बीच में कपिल शर्मा का शो भी जो है बंद हो चुका था, तो मैंने ही कहा था कुछ ऐसा करो कि लोग पिक्चर तो बहुत देख लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, 3 घंटे में एक हीरो आके दनादन पीट भी देता है, कईयों को पीट दे देता है, परंतु ऐसा कुछ हो कि लोग जो है हंसे, क्योंकि हंसने से आपको सबको अपना एक्सपीरियंस होगा, आप थके हारे घर पे जाते हो और उस वक्त आपकी मनोस्थिति जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर आपकी वाइफ कुछ बोल देती है तो शायद उस पर चिढ़ आ जाती है, क्योंकि आप एकदम थके हुए हो, और ऐसे में अगर आपको कहीं कोई एंटरटेनमेंट ऐसा मिल जाए जो आर्टिफिशियल ना हो, हंसने वाला हो, तो डेफिनेटली उससे लोगों को रिलैक्स मिलेगा, और यही आइडिया मैंने इनको दिया। यानी इसे ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से कोरोना काल में वैक्सीन एक डोज का काम कर रही हो, उसी तरीके से राजू जी अपना एक डोज देने का काम करेंगे। सर राजू जी शुरू से देते आए हैं, ये बात अलग है कि इन दिनों में थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त हो गए और भी काम इन्होंने ले लिए, परंतु मैं समझता हूँ स्टैंडिंग कॉमेडी में अगर इंडिया में किसी ने स्टार्ट किया है तो पहले इंसान ये होंगे, उसके बाद ठीक है बाकी लोग कई आए और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी ली, परंतु इनको कोई जो है मासेज में आज तक कोई नहीं इनको दबा सका। तो राजू जी अपनी जगह है, बाकी अपनी जगह है, तो डेफिनेटली इनके काम की तो कोई बोलने की चीज़ ही नहीं है। राजू सर जाते जाते अपने अंदाज में, गजोदर में एक अंदाज में अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे नई कॉमेडी शो के लिए? जी हंसते रहो, हंसाते रहो, और यही ज़िंदगी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और कॉमेडी हंसने की बात जहाँ हो खुल के हंसें, सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते नहीं देखा होगा, अगर कोई गधा हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो इंसान बनने के प्रोसेस में है, और हंसने वाली बात पे अगर कोई नहीं हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो कुछ कहेंगे? एक मिनट गोविंद, वो सुरेंद्र पाटिल की तरफ। हाँ दुख है या खुशी है? पारी कोई ओलंपिक तो चल नहीं रहा, ये राजू जी मतलब हमारे लिए तो वैसे ही काफ़ी साल हो गए हम लोग को साथ में काम करते हुए। अभी आपने पूछा था कि कपिल या ये कोई मतलब वो कंपटीशन नहीं है यहाँ, ना ही कोई ऐसा। राजू जी खालिस हैं, सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब प्योर लोग बैठे हैं, तो मेरे को लगता है कि इनके साथ किसी का मुकाबला होना चाहिए, या आर्टिस्ट का तो कभी किसी के साथ मुकाबला होता नहीं, अपनी मेहनत से और अपने तजुर्बे से राजू जी आज यहाँ हैं, तो मेरे को लगता है कि आप लोग मुकाबला किसी के साथ कर सकते हो। रहे बाकी राजू जी के साथ काम करने में मज़ा आता है, और नहीं पा रही है नेचुरल लॉकडाउन के बाद 1.5-2 साल के बाद हम लोग सब लोग काम पे आए हैं, तो मैं तो राजू जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, टीपी जी का, सबका, कि हम लोग वापस से अपने काम में शुरू करें, अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। सुंदर भाई एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, एक सक्सेस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, कितना चैलेंज मानते हैं आज? अब इस मेरे लिए सारे प्रोग्राम बराबर हैं, मेरे लिए सारे प्रोग्राम बराबर हैं। राजू जी या कपिल हैं, आर्टिस्ट सारे ही अच्छे हैं। मैं सब मोहसिन शेखर सुमन जी के साथ में, सबके साथ में काम किया है, और इसमें कोई चैलेंज का नहीं है। अच्छे लोगों के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका है, और मैं तो राजू जी के साथ हमेशा काम करने के लिए बहुत ही खुश रहता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी हम लोग काफ़ी बार शो में रहते हैं। आर्टिस्ट तो सब आते जाते, कई लोग आए भी, कई भी आए,
कई गए भी हैं, लेकिन मेरे लिए राजू जी एक मतलब डायमंड है। इस बार भी आप तबले पर जी, मैं तबला ही बजाता हूँ, शायद आपको पता होगा कि मैं तबला ही बजाता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक से ही कॉमेडी को थोड़ा सा और ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है शो में आपके ऊपर राजू जी खिंचाई कर देते हैं, वो उनका हक है। आप उनके लिए कुछ खिंचाई करने वाले? नहीं नहीं, वो उनका हक है, बड़े भाई हैं। और कॉमेडी में अगर मेरे को तो वैसे ही सब लोग यूज़ करते हैं इतने साल से, अगर राजेश जी ने भी कर लिया तो कोई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे राजू जी के साथ किस तरह से जुड़ी हैं और क्या इस शो के बारे में कहना है? बस वही, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मैं तो बहुत खुश हूँ जो मुझे मेरा सौभाग्य जगह जो मैं राजू सर के साथ में काम कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। आप लोगों की शो भी जो है आप किस तरह से नजर आएंगे, क्या रोल है, किस तरीके से जो है आप लोगों को इंटरटेन करेंगे या लोगों को हंसाएंगे? इसमें मैं ये सब चीजें शो अगर होस्ट अभी से हूँ। डिस्क्लोज हो गई तो शो का मजा चला। थोड़ा मैं शो होस्ट कर रही हूँ और सर के साथ में कॉमेडी कर रही हूँ, हाँ एंकरिंग कर रही हूँ और चाहती हूँ आप सब सपोर्ट करें। मैं फर्स्ट टाइम कॉमेडी कर रही हूँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, पर सर ने बहुत सपोर्ट किया जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबके सामने। तो बस साथ दीजिएगा। थैंक यू। राजू श्रीवास्तव जैसे नाम लोगों के ज़बान में जहन में आ जाता है तो हंसी डेफिनेटली आ जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ राजू सर का, इस शो के लिए उन्होंने मुझे याद किया, बुलाया। कॉमेडियंस तो बहुत है, मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है इवन सोशल मीडिया पे भी राजू जी का कोई भी आप वीडियो देखो और नीचे के कमेंट्स पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि राजू श्रीवास्तव क्या है। एक अलग केमिकल है, अलग केमिकल में बोलूँगा इसके, क्योंकि एक अलग सुगंध है उनकी कॉमेडी में, उनका एक अलग फ्लेवर है और वो लोगों को ज़रूर भाएगा इस बार। बतौर डायरेक्टर आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कितना टफ मानते हैं आज इस प्रोजेक्ट को? देखिए, कॉमेडी ऑलवेज टफ, कॉमेडी करना टफ ही है, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा आदमी जुड़ा हो जिससे सिर्फ नाम से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम सेट पे स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, राजू जी उस चीज़ को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं, तो मेरे लिए सब काम नॉर्मली आसान हो जाता है। राजू जी है तो मेरे लिए मतलब थोड़ा आसानी हो गई है। थैंक यू।